नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। हमारी दुनिया में पहले डायनासोर राज किया करते थे। इन विशालकाय विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया था। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक थे। उस समय डायनासोर का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया। आइए जानते हैं डायनासोर का अंत कब और कैसे हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग करोड़ों साल पहले मौसम बिल्कुल ही सही था। डायनासोर के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने शूद्र बेल्ट ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शूद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत न होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से निकल गया था। जब यह पृथ्वी के वातावरण में संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बहुत ही तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण यह जीव इससे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दाग उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, बड़े जीवों को ना खाना मिलने के कारण वह मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें मैमल बच गए थे, जो गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। एडाप्टर रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगीं। यह बंदर जैसी प्रजातियां थीं। फिर समय के साथ यह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। धरती के दो बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिससे हिमालय पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगा, इससे गिरने वाले बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से ही हमारे परिवार की शुरुआत हुई। यह पौधों पर रहते थे। बाद में यह कुछ गोरिल्ला में तो कुछ इंसानों में विकसित हुए। फिर जंगल के सूख जाने पर यह जमीन पर भोजन की तलाश में आ गए। फिर उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। फिर होमो हेबिलियस ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। फिर इन सभी ने बोलना सीखा। उसके बाद हम लोगों का जन्म हुआ, जैसे आज हम दिखते हैं। तो इस वीडियो से देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि डायनासोर का अंत कब और कैसे हुआ था, डायनासोर कैसे मरे। इसके अलावा हमने इस वीडियो में डायनासोर के बारे में सब कुछ रोचक तथ्य भी जाने, जो शायद ही किसी को पता हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप डायनासोर के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।